हे गाइस, वेलकम बैक टू विलेज स्त्री लाइफ। तो कल के वीडियो में जैसे कि बताया था कि मैं जा रही हूँ गांव। तो यहाँ ना मैं बच्चों के साथ ही बच्चों की वेन में ही जा रही थी, क्योंकि जो वेन है ना हमारे गांव से होते हुए मेरे मायके होती हुई जाती है और उधर से ही आती है। तो अगर वहाँ रुकना भी चाहे ना तो बच्चों का स्कूल आना जाना हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होती है। तो और ज़्यादा दूर भी नहीं है, बस 4 किलोमीटर का फासला है मेरे मायके में, मेरे ससुराल में। तो मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, लेकिन मैंने मायके का कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज स्त्री लाइफ। तो मैं गांव से आ चुकी हूँ और अभी मतलब लगभग 1 बजे आई थी, अभी 2 बजने वाला है। तो कल गई तब से तो बिल्कुल भी कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है, कुछ भी नहीं। बस थोड़ा सा खुद को रिलैक्स दिया, थोड़ा सा आराम दिया। और अभी बज रहा है 2। तो आज का जो सबसे ज़्यादा पहला काम है वो है मेरा टेस्ट लगाना। सबसे पहले टेस्ट लगाऊंगी, फिर अगर शाम को टाइम मिलता है तो रिवीजन भी करना है। सच में यार, अगर एक दिन भी लेट होता है ना तो इंसान बहुत ज़्यादा पीछे हो जाता है, लेकिन माइंड को भी थोड़ा रिलैक्स देना ज़रूरी होता है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं लगा रही हूँ टेस्ट, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। और अगर आप पूछेंगे तो बता दूँ, सक्सेस क्लासेस का टेस्ट लगा रही हूँ मैं। और ये मेरा सेकंड टेस्ट है। फर्स्ट टेस्ट वाले संडे को लेके लगाई थी, जो कि आप लोगों से मैंने नंबर शेयर किया था। मच्छर भी बहुत है। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, मिलती हूँ। और पता है, मैं आई भी थी ना तो मन बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं चलो अच्छे से पढ़ लूँ या कुछ कर लूँ। लेकिन मैंने जो टारगेट बनाया है कि हर संडे मुझे एक टेस्ट लगाना ही है, चाहे किसी परिस्थिति की वजह से रिवीजन ना हो तो चलेगा। क्योंकि अभी से अगर मॉक टेस्ट स्टार्ट नहीं करेंगे ना तो हम पढ़ते जा रहे, लेकिन हमारा लेवल कहाँ है, हमारी कमी किस चीज़ में है, कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, कौन सा टॉपिक अच्छा है, वो चीज़ों का ना पता नहीं चलेगा। इसलिए मैंने जो मॉक टेस्ट है वो लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो यह मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी होता है ना किसी चीज़ को, जैसे मॉक टेस्ट लगाना है, कोई क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है, तो फिर अगर मन नहीं भी कर रहा है और हम करने बैठ रहे तो थोड़ी देर में ना इंटरेस्ट आ जाता है। तो उसी टाइप से हुआ है आज मेरे साथ भी। मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने मॉक टेस्ट जो है उसको खोला, लगाया, तो फिर इंटरेस्ट है ना बढ़ते ही गया। और फिर जो मेरा मॉक टेस्ट है वो कम्प्लीट हो गया। और आप लोगों ने एक न्यूज़ देखा होगा कि सारी जो ईएसबी है, अपनी जो एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम टाइम पे नहीं करवा रहा है, सारी एग्ज़ाम पेंडिंग हो रही है। वर्ग 2 वालों की भी एग्ज़ाम टाइम पे नहीं हो पाएगी। तो एक उसमें नेगेटिव पॉइंट भी है, एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। पॉजिटिव ये है कि सिलेबस चेंज हुआ है, तो कैंडिडेट को थोड़ा मौका चाहिए पढ़ने का, उसको रिवीजन करने का, फिर टेस्ट लगाने का। तो अगर एग्ज़ाम थोड़ी डिले हो रही है 1 महीना या 1.5 महीना, तो अच्छी बात भी है और बुरी बात भी। मतलब होता है ना हर चीज़ के साथ, कुछ नेगेटिव तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती है। और बस सीट बढ़ जाए साइंस वालों की और मैथ्स वालों का जो कॉम्बिनेशन है ना, सब्जेक्ट वाला कॉम्बिनेशन, वो मतलब प्रॉपर ठीक हो जाए। और जो ईएसबी है, मतलब रोज़ के रोज़ ना नए नए रूल्स अपडेट करते जा रहा है। पता नहीं चाहता क्या है, कैंडिडेट को बस पागल बना के रख रहा है। तो गाइस, इसमें मैंने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि इसमें सेकेंड लैंग्वेज ना इंग्लिश दिया हुआ था, तो मैंने इसको भी नहीं की हूँ। और पता है, इसको सबमिट करते टाइम ना ऐसा डर लग रहा है कि मैं सच में एग्ज़ाम हॉल में ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व की हूँ और सबमिट कर रही हूँ। क्योंकि जो क्वेश्चन है, जो पेपर था, जो मॉक टेस्ट था, वो ना मुझे बहुत मतलब टफ लगा है। अब पता नहीं मार्क्स कितने आते हैं, आप लोगों के सामने चेक करती हूँ। चाहे वो अच्छे आए या बुरे आए, मैं आप लोगों के साथ में सब कुछ शेयर करूँगी। तो चलिए सबमिट करते हैं। सेवेंटी 120 में, जो कि बहुत कम नंबर है। अब मैं इसका देखती हूँ सब्जेक्ट वाइज। लैंग्वेज फर्स्ट में 22, मैथ्स में 20। मैथ्स में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, हिंदी में पीछे चले गई हूँ। इन्वायरमेंट में देखिए 50,
यानी बहुत 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 ज़्यादा कम है। क्योंकि ना इसमें जब मैं सॉल्व भी कर रही थी ना क्वेश्चन आंसर, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरा पढ़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। बहुत टफ लगा इस बार का जो मॉक टेस्ट है वो, कि सेकेंड लैंग्वेज तो मैंने मतलब की ही नहीं है। और चाइल्ड डेवलपमेंट में भी 90, यानी पिछला मिला के मतलब बहुत ज़्यादा कम नंबर आए हैं। 76 में अगर मैं सेकेंड लैंग्वेज के ज़्यादा तो नहीं जोड़ पाऊँगी, क्योंकि उसका भी मेरा उतना अच्छा पकड़ नहीं है। तो मैं 76 में लगभग 17 जोड़ लेती हूँ। कितना आता है तो कितने, 12 1 13 और 8 और 1 9, 93 मार्क्स बन रहे हैं। लेकिन मुझे ना इसमें अभी मतलब डरने की बात नहीं है। जो चीज़ में मुझे लग रहा है कि ये चीज़ नहीं बना है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे टॉपिक है जो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मैंने अभी तक नहीं पढ़ी हूँ, या फिर पढ़ी भी हूँ तो उसका मुझे रिवीजन नहीं हुआ है, याद नहीं आ रहा है, इस टाइप से कुछ था। तो मॉक टेस्ट लगाने का ना मतलब यही फ़ायदा होता है कि हम लोगों को चीज़ें मतलब पता चलती है कि हमसे क्या बना है, क्या नहीं बना है, किस चीज़ को बहुत अच्छा करना है। तो इसका सॉल्यूशन मैं भी थोड़ा सा फ्री वगैरह होती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करते हुए बहुत देर से बैठी बैठी हूँ, और उसके बाद फिर मैं इसका सॉल्यूशन देखूँगी। देखिए मैं एनालिसिस ना करने लग गई हूँ। तो अभी लैंग्वेज फर्स्ट का तो हो गया है, उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं आई। लेकिन मैथ्स में भी देखिए, ये जो वाला क्वेश्चन है 0.4 से अधिक भेदभाव मूल्य का मतलब क्या है। तो ये वाला टॉपिक मैंने कभी नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने थोड़ा सा अपना वो है ना तर्क लगा के, अपना दिमाग लगा के बस ये लगा दिया कि आइटम स्वीकार्य है। मतलब ये मतलब 0.4 का मूल्य अगर कम ज़्यादा भी हो रहा है तो उसको खरीद सकते हैं, ऐसा कुछ मैंने अपना लगा दिया था। तो ऐसे करके कई सारे क्वेश्चन थे, जैसे सूक्ष्म शिक्षण किसकी प्रणाली है। तो सूक्ष्म यानी एकदम बारीकी से शिक्षण करना, तो उसके लिए नियंत्रित रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने नियंत्रित अभ्यास लगा दिया था, जो कि सही है। और इसमें तो मुझे पूरा भरोसा था कि ये सही होगा। आप देखती हूँ किस टाइप से। अच्छा, मैंने इस पे ध्यान ही नहीं दी। छोटी छोटी गलतियाँ हमसे कितना बड़ा नुकसान करवा जाती है ना। यहाँ बोला है 6 और 8 से विभाज्य सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, और मैंने सिर्फ संख्या देखी और संख्या देख के सबसे छोटी 120 लगा दी। और यहाँ पे पूर्ण वर्ग कहा है, जबकि 120 किसी का भी वर्ग नहीं होता है, 144 वर्ग होता है। तो अब जब मैं एनालिसिस कर रही हूँ तब मुझे पता चल रहा है कि मेरी गलतियाँ कहाँ हैं। तो इसलिए कोई भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो उसके एनालिसिस भी करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी मतलब कई सारी गलतियाँ ऐसी होती हैं ना जो कि हम जानबूझ के करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दी हूँ। तो इसलिए मतलब एग्ज़ाम हाल में ये गलतियाँ ना हो, इसलिए मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है। और मॉक टेस्ट लगाने से हमारी गलतियाँ कहाँ हो रही है, कौन सा टॉपिक कम हो रहा है, इन सब चीज़ों का भी अच्छे से ज्ञान हो जाता है। तो मैं और ऐसे कुछ टॉपिक दिखाऊंगी जो मतलब मेरे संज्ञान में बिल्कुल भी नहीं था। ये देखिए ईवीएस में जो ये वाला क्वेश्चन पढ़ी ना मैंने, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई संपत्ति विरासत के रूप में सूचीबद्ध होने के योग्य है, कितनी प्रमुख अवधारणाओं को समझने की आवश्यकता है। ये वाला क्वेश्चन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, टॉपिक भी समझ नहीं आया, लेकिन मैंने बस अपने मन से लगा दी थी 3, तो जो कि सही है। तो इसमें ना बहुत अच्छे से विस्तृत व्याख्या दी है, और ये सक्सेस क्लासेस का टेस्ट है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही हो, टॉपिक हम कभी नहीं पढ़े, तो उसका डिटेल ना यहाँ से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब मुझे ये टॉपिक, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं इसका जो डिटेल है उसको पढ़ के अच्छे से समझ लेती हूँ। ये देखिए जैसे जीके में ये थोड़ा सा मतलब ना सॉरी ईवीएस में जीके का क्वेश्चन लग रहा है वाला, कि फेडरल प्लम्बिंग मानकों के अनुसार नए शौचालय में कितने गैलन पानी का उपयोग किया जा सकता है। ये मतलब जीके ही है, इतना ज्ञान हमें होना चाहिए करके, लेकिन मुझे इसका पता नहीं था, बस मैंने ऐसे ही लगा दी थी। थोड़ा सा ना मतलब जैसे 4 वो है ऑप्शन है, तो उसमें कभी कभी ना मतलब ये हो सकता है, मतलब थोड़ा सा ना तर्क भी करना पड़ता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है, तो कभी कभी सही निकल जाता है, कभी कभी गलत हो जाता है। तो है गाइस, अभी 4:30 बज चुका है और मेरे एनालिसिस भी हो गया है।
और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है अगर सच में सिलेक्शन लेना है। तो अगर इस टाइप से जो क्वेश्चन पेपर है वो एग्ज़ाम में आ गया ना हो जाना है कल्याण। तो इसलिए अब मेहनत दोगुनी करने हैं, चाहे घर की परिस्थितियाँ कैसी हो, चाहे कितनी भी परेशानियाँ हो। जो अपना फोकस है ना पूरा पूरा अपने पढ़ाई पे करना है, तभी कुछ हो सकता है। बस लग रहा है उस दिन 106 मार्क्स आए थे तो थोड़ा निश्चिंत थी, चलो अच्छे नंबर आए हैं, अच्छा क्वेश्चन था। लेकिन आज का जो लगाई हूँ वो टफ लगा मुझे, क्योंकि हम जो चीज़ नहीं पढ़ते, जो चीज़ नहीं बनता है वो टफ ही लगती है। तो उन सब चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है। तो अभी थोड़ा लो फील हो रहा है तो मैं थोड़ी सी चाय बनाऊँगी, चाय वगैरह पीती हूँ, फिर इवनिंग के काम है और फिर रात को फिर से पढ़ाई करना है। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी अच्छे से स्टडी व्लॉग के साथ, एक एनर्जी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।